हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 संस्कृतम यानी संस्कृतम का जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो आपका शीतकालीन अवकाश चल रहा है और अधिकतर स्कूलों में जो है क्या किया गया है, बच्चों को जो है यहाँ पे आपको होमवर्क के तौर पर इसका सॉल्यूशन बताया गया है कि आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट पेपर्स का, सभी पेपर्स का सॉल्यूशन करके लाना है। ये आपका होमवर्क है शायद, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। बाकी देखो यहाँ पे कुल प्रश्नों की बात करें तो 21 प्रश्न हैं स्टूडेंट्स, और कुल मुद्रित प्रश्न यहाँ पे 4 है। टोटल सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से लेकर प्रश्न क्रमांक 21 तक संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप संपूर्ण वीडियो अच्छे से देखिएगा, हर एक प्रश्न का आंसर। ठीक है, देखिए बस स्टूडेंट्स बात कर लेते, और वीडियो की क्वालिटी जो है अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो 480 कर लेना ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिएगा, सबसे पहले खंड ए है अपना कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें देखो कि भारत वसंत गीति गीतम कस्मात् ग्रंथा संकलित अस्ति, तो इसमें हो जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन स्टूडेंट्स, कांकली। ठीक है, क्या हो जाएगा, कांकली हो जाएगा। ठीक है, और देखो प्रश्न सेकंड है कि लोह तुला नामक पाठ्यस्य क्रम कहस्ती, तो देखो यहाँ पे चतवार पाठ है, लेकिन आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना कुछ क्या है कि कुछ जो एनसीईआरटी जो पुरानी बुक थी ना उसमें ये पाठ 8वें नंबर पे आता था, हमारे टाइम पे ये 6वें नंबर पे था, लेकिन अब ये आपकी बुक में बताना है कि आरबीएसई की जो बुक है आपकी, तो उसमें जो है ना ये कौन सा पाठ है आपका, ये कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी आप चतवार कर लेना अगर 4 नंबर पे है तो ये पाठ, बाकी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा पाठ है ये। देखो प्रश्न 3 है कि श्री पद्मशास्त्रिणा रचित ग्रंथ है अस्ति, तो इसमें हो जाएगा आपका हितोपदेश। ठीक है, और देखो मातृ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनम क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। बालक शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति बताना है अपने को। तो इन सातों प्रश्न जो है ना, देखो का पुरा लघ्वी भवति, इदम शब्दस्य पुल्लिंगम षष्ठी विभक्ति एकवचनम रूपम किम अस्ति, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में, जो आपकी पाठ्य पुस्तक नहीं, आपकी जो बुक है ना, जो कॉपी है, ठीक है, जिसमें आप आंसर लिखोगे उसमें किस तरीके से करना है वो देखो। सबसे पहले 1 नंबर लगाना, प्रश्न लिखना कि ये प्रश्न है, और फिर उत्तर लगाना और बै लिख के फिर लिखना कांकली। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना चाहिए था। ठीक है, मतलब एग्जाम में प्रश्न तो नहीं लिखना था, ओनली उत्तर लगा के। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखना आपकी कॉपी में कि पाठ्यस्य क्रम है कैस्ती, तो यहाँ पे देखो मैंने तृतीय लिख दिया, बाकी आपको ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आपको बताना है इस कमेंट बॉक्स में कि भैया कौन सा पाठ है ये। ठीक है, आपकी बुक का कौन सा पाठ है ये। ठीक है, कमेंट में बता देना इस प्रश्न का। ठीक है, कहीं ये मत बोलना कि भैया ये तो आपने गलत बता दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे को बताएंगे कि कौन सा पाठ है ये। देखो प्रश्न 3 में आपको यहाँ पे स वाला ऑप्शन करना था हितोपदेश, चौथे में आपका आ जाएगा ए वाला ऑप्शन माता, 5वां प्रश्न था कि बालक है शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति, क्या हो जाएगा उसका, स हो जाएगा बालके, और का पुरा लद्वी भवती, तो उसका उत्तर ब हो जाएगा दुर्जनानाम मैत्री, ये हो जाएगा। 7वां प्रश्न था आपका इदम शब्दस्य पुल्लिंगम षष्ठी विभक्ति एकवचनम रूपम किम अस्ति, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा अश्य, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन अपना पेपर में। देखो अगला प्रश्न क्या था, देखो प्रश्न सेकंड था आपका कि निर्देशानुसारम रिक्त स्थानी पूर्यत, निर्देश के अनुसार अपने को रिक्त स्थानी यहाँ पे पूर्ति करनी थी। जैसे पहले में कि संस्कृते उपसर्गा संति, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो 22 उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा कि विशंति या द्वाविशंति, यानी 20 या फिर 22, तो यहाँ पे द्वाविशंति आना चाहिए इसमें। इसी तरीके से देखो इन खालिस्तानों में अपने को भरना है। जैसे श्रेष्ठ में अपन तमप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, पट में तुमुन प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, सेव धातु का लट लकार इसमें भरना है, अस धातु का लट लकार भरना है। तो देखो प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे आप लोग, तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न था ना आपका, उसका उत्तर आपको कुछ इस तरीके से लिखना आपकी कॉपी में कि उत्तर लगाना और फिर लिखना कि संस्कृते उपसर्गा द्वाविशंति, कविनाम कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति। ठीक है, छात्र है विद्यालयम पठितुम गच्छति, अहम यथाशक्ति दीनानाम यहाँ पे जनाम सेवामी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना, और ये भी लिख लेना। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो कि अगर हम श्रेष्ठ में तमप प्रत्यय लगाएंगे तो श्रेष्ठतम बनेगा, पठ में तुमुन प्रत्यय लगाने से पठितुम, सेव धातु लट लकार होता है सेवते, अस धातु लट लकार होता है अस्ति। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो अगला प्रश्न अपना क्या है यहाँ पे, देखो प्रश्न 3 है आपका कि अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। ठीक है, यानी कि जो अधोलिखित ये पठ्यांश गद्यांश है ना,
इस गद्यांश को अपने को यहाँ पे पढ़ना है इसको, ठीक है। इस गद्यांश को अपने को क्या करना है, कंप्लीट यहाँ पे पढ़ना है। और फिर जो ये प्रश्न पूछे हैं, ठीक है, ये जो प्रश्न पूछे हैं ना, इन प्रश्नों के अपने को आंसर्स यहाँ पे देने हैं। जैसे देखो पहला प्रश्न बोला है आपको कि अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखित, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है अपने को इन चारों प्रश्नों के एक पद में। और पूर्ण वाक्यन उत्तरत, इन दोनों प्रश्नों के अपने को पूर्ण वाक्य में। और भाषिक कार्यम यानी जो आपका व्याकरण का कार्य है ना, भाषा का, वो ये प्रश्न है, ठीक है। 4 प्रश्न है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग किस तरीके से यहाँ पे लिखोगे। तो देखिए गद्यांश का उत्तर, पहले प्रश्न था आपका कि अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम क्या हो जाएगा, तो उसका उत्तर लिखना मानव जीवने श्रमस्य महत्वम, ये उसका उचित शीर्षक आप लिख सकते हो। दूसरा था आपका एक पदेन उत्तरत में, एक पद उत्तर में 4 प्रश्न थे ना, ठीक है, 4 ही थे ना, हाँ 4 थे। तो चारों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देख सकते हो। पहला प्रश्न हो जाएगा सर्वे जना, दूसरे में व्यर्थम परिश्रम कुर्वन् नरः, अधिषण श्रम और श्रमेण, ये हो जाएंगे उत्तर, ठीक है। और तीसरा जो प्रश्न था ना आपका पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था, तो उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये तो प्रश्न है आपके और इनके नीचे देखो इनका उत्तर लिखा हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। देखो भाषिक कार्यम था आपका, तो भाषिक कार्यम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पहला प्रश्न है कि जनः सुखम वाचन्ति इत्यत्र क्रियापदम किमम, ठीक है। तो इसमें क्रियापद कौन सा है, तो वाचन्ति। अस्मिन् गद्यांशे त्यजुवे इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, तो प्रज्ञा, ठीक है। और वर्थे परिश्रम इत्यन्यो पदयो विशेषण पदम किम व्यर्थम। प्रस्तुत गद्यांश धीषण है इत्यस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, तो अधिषण है, ये हो जाएगा इसका विलोम पद। तो इस तरीके से प्यारे स्टूडेंट ये आपका जो व्याकरण का था वो था। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन, अपना अगला प्रश्न क्या था इसमें, तो देखिएगा आपका यहाँ पे। और प्यारे स्टूडेंट यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से यार 300 के कंप्लीट करवाइए अपने, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो प्रश्न 4 है कि अधोलिखित अपठितम गद्यांशम पठित्वा एतत् दारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित, ठीक है। सेम वही है, मतलब इसमें भी एक गद्यांश है, इसको पढ़ना है। और जो इसमें प्रश्न पूछे हैं कि पहले तो एक पद उत्तर वाले हैं, फिर पूर्ण वाक्य उत्तर वाले हैं, फिर भाषिक कार्यम है, तो इन सभी को अपने को आंसर्स यहाँ पे देने हैं। और हाँ कमेंट बॉक्स में बता देना यार आपको क्या कि देखो मैंने आपका जो है ना यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें ना, तो सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन अगर आपने नहीं बनाया तो बना लेना, उसकी वीडियो मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन की, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के पेपर में आपके 20 प्रश्न थे, मैंने 20 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, कहाँ पे, चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको जो है यहाँ पे संस्कृत का अपन देख ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की चाहिए, वैसे तो अगर आप कमेंट करोगे कि भैया हमें सभी विषयों के बता दीजिए तो सभी विषयों के भी मैं बता दूंगा, बाकी पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो कमेंट में बता देना। क्योंकि सामाजिक विज्ञान की जो वीडियो थी उसमें कमेंट आ रहे थे काफ़ी कि भैया पहले संस्कृत का बताओ, संस्कृत का बताओ, तो यहाँ पे अपन संस्कृत का देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो चौथा जो प्रश्न था ना अपना 4 नंबर का, उसमें एक पद में उत्तर देना था ना, उसका प्रश्न देख सकते हो कि मन से कति अवस्था संति, तो यहाँ पे त्रय इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि कह मानवस्य सहज स्वभाव, तो इसका हो जाएगा उत्साह। अब जो पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्न थे कि कश्य कश्य नास्ति संबंध, तो हो जाएगा वैश्य उत्साहस्य च नास्ति संबंध। मन से त्रिश अवस्था कहा कि मानव की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी, तो मन से त्रिश अवस्था उत्साह, उदासीनता, निराशा च, ठीक है, ये हो जाएंगे। भाषिक कार्य में आप लिख सकते हो भाषा का जो कार्य है, पहले का उत्तर सहज, दूसरे का उत्तर उत्साह है। तो इस तरीके से प्यारे स्टूडेंट इन प्रश्नों के आंसर आपको करने थे। अगला प्रश्न देखना, आपका अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखो खंड बह आ गया है आपका, ठीक है। कि देखो 5वां प्रश्न क्या करना है कि अधोलिखितो शब्दों संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामा पे लिखित, यानी जो संधि विच्छेद है उनके तो संधि मिलान करने हैं, और जो संधि है उनका अपने को जो संधि किया हुआ है उनको संधि विच्छेद। जैसे पहले में आप लिख लीजिए, मैं यही लिख देता हूँ इसका आंसर यार, सुगंधित इसमें कर लेना, ठीक है, इसमें सुगंधित आपको कर लेना है, ठीक है। और इसमें संधि जो है ना वो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, विसर्ग संधि आप लिख लेना। और परोपकार का संधि विच्छेद होता है आपका परह प्लस उपकार, ठीक है, परह प्लस उपकार, ये आपको इसमें कर लेना। और इसमें संधि जो है ना वो आपको गुण संधि कर लेनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, कौन सी कर लेनी है, गुण संधि आपकी कर लेनी है, ठीक है। पर प्लस उपकार हो जाएगा इसका, और गुण संधि इसमें हो जाएगी, ठीक है। मैंने बताई भी थी पिछले वीडियोज़ में कि भैया जहाँ पे भी आपको एक मात्रा दिखे ना ऊपर, ऐसे एक मात्रा ही है ना इसमें, तो उसमें गुण संधि होती है हमेशा, और डबल मात्रा वहाँ पे वृद्धि संधि। देखो 6वां प्रश्न की अधोलिखितो शब्दयो समास विग्रह कृत्वा समास्य नामापि लिखित, समास विग्रह इनका करना है और समास का नाम अपने को लिखना है। तो देखो स्टूडेंट्स 6वें प्रश्न का आंसर कैसे करोगे,
देखो पहला पद था अपना राज्य पुरुष है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा राज्य पुरुष है यानी राजा का पुरुष, और इसका समास का नाम है इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा था धर्माधिकारी, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा धर्मस्य अधिकारी, और इसका देखो धर्म का अधिकारी इसका मतलब, और समास का नाम है इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये आप लोगों को कर लेना इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखना अपना 7वां प्रश्न की अधोलिखितियों वाक्यों रेखांकित पदे विभक्तिम तत्कारणम च लिखित। ठीक है, विभक्ति लिखनी है और उनका कारण अपने को यहाँ पे तत्कारण उनको अपना बताना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पहला है कि राजमार्गम में और दूसरा है नेत्राभ्याम में। तो स्टूडेंट्स देखिए इस प्रश्न का आंसर आप किस तरीके से यहाँ पे करोगे, तो इस प्रश्न का आंसर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे करना है कि रेखांकित पद है इसमें राजमार्गम, विभक्ति हो जाएगी एक वचनम सप्तमी विभक्ति, कारणम आप लोगों को इस तरीके से लिख लेना है। इसमें देखो रेखांकित पद था नेत्राभ्याम, विभक्ति हो जाएगी द्विवचनम सप्तमी विभक्ति, और कारणम आप लोगों को ये लिख लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर करना है। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8वां है कि अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पद मात्र प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, यानी कि जो निम्नलिखित वाक्य है ना, इनमें अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रश्न निर्माण करना है। जैसे वृक्षा की जगह अपन क्या लिखेंगे ये प्रश्न बन जाए, मोदगानी की जगह अपन क्या लिखेंगे कि ये प्रश्न बन जाए, निर्धना स्त्री की जगह क्या लिखेंगे, और सरला सरसा रसाला इसकी जगह क्या लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा प्रश्न निर्माण वाले का उत्तर पहला था अपना कि वृक्षा फलम न खादंती, तो उसका प्रश्न कैसे बनाओगे, वृक्षा किम न खादंती, और या फिर जो है ना यहाँ पे इसकी जगह देखो वृक्षा था ना, तो वृक्षा की जगह अपने को लिखना था, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो। बाकी जो है ना देखो इसका वृक्षा की जगह जो है ना आप लोग कह लिख लेना। ठीक है, का लिख लेना कि का फलम ने खादंती यानी कौन फल नहीं खाते हैं। ठीक है, और मोदगानी इसमें आप लिखोगे ये प्रश्न बना लेना है, अगले में ये हो जाएगा और इसमें देखो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से पेरेंट इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को करना था। अगला प्रश्न देखना आपका क्या है, देखो 9वां प्रश्न है कि स्व पाठ्यपुस्तकात कोवपि द्वौ श्लोको लिखत यो यस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्। तो इस प्रश्न में क्या करना था आपको कि देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को खुद से करना है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको इस प्रश्न में 2 श्लोक लिखने हैं, कोई भी 2 श्लोक। ठीक है, तो जो आपको 2 श्लोक याद है ना पेरेंट वो लिख लेना। हाँ ध्यान देना लेकिन कि इस प्रश्न पत्र में नहीं होने चाहिए वो श्लोक, जैसे एक तो ये श्लोक हो गया, ये भी नहीं लिखना है आपको, ये भी नहीं लिखना है। तो इस पूरे पेपर में 2 ऐसे श्लोक नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब आप जो 2 श्लोक लिखो ना वो इस पेपर में नहीं होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। बाकी आपको 2 श्लोक लिख लेना है, किताब में देख के आप कोई भी 2 श्लोक लिख सकते हो। और आपको हमेशा पेरेंट 4 श्लोक तो हमेशा आपको याद रहने ही चाहिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी ये प्रश्न आता है। ये एक ऐसा प्रश्न है पेरेंट, ये मतलब हमेशा आता है, हमेशा आएगा, ये सदियों से आ रहा है ये प्रश्न और हमेशा आएगा भी, आगे भी आएगा। ये आपकी चाहे बोर्ड एग्जाम हो, 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, ठीक है, वार्षिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो, कोई सी भी हो, हमेशा आएगा ये 2 श्लोक वाला प्रश्न पत्र। तो ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कर लेना है इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 10वां देख लेना, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखित। इसका अपने को सप्रसंग भावार्थ यहाँ पे लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे। श्लोक अपना ये था और उसका भावार्थ आप लोग ये लिख सकते हो कि यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हमें दूसरों के प्रति वही आचरण करना चाहिए जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। यदि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह हमारे लिए भी प्रतिकूल होगा। धर्म का मुख्य आधार यही है कि हम किसी के साथ वही व्यवहार करें जो हमारे साथ होते हुए चाहते हैं, अर्थात दूसरों के साथ वही बुरा आचरण न करें, अपने लिए न पसंद करें। इस श्लोक के माध्यम से यह समझाया गया है कि हमें अपने आचरण में संयम रखना चाहिए और समाज में भाईचारे तथा शांति का प्रचार करना चाहिए। अगर इस तरीके से आप लोग आंसर लिखोगे ना तो आपको जो है यहाँ पे वेरी गुड मिलेगा। ठीक है, मतलब नंबर नहीं करते हैं एग्जाम में अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो। 11वां प्रश्न देखना, अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयम मंजूषात पदानि चित्वा लिखित। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। देखो अन्वय तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है, और इसमें पद कौन कौन से ना उनका हिंदी अर्थ आप लोग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हो, और उसका भावार्थ भी अगर आप लिखो तो यहाँ पे इसका भावार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखना प्यारे स्टूडेंट, अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। यहाँ पे खंड 6 है अपना कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतादिरात प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। देखो गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश वाले प्रश्न तो बहुत आए हैं इसमें, तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ था, हाँ ये रहा गद्यांश वाला प्रश्न। देखो एक पद वाले जो उत्तर है ना, तीनों प्रश्नों के उत्तर ये हैं। ठीक है, मैंने सीधे ही उत्तर लिख दिए, और जो पूर्ण वाक्यन वाले हैं ना उनके उत्तर ये देख सकते हो। 2 प्रश्न हैं, दोनों के उत्तर ये रहे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या है अपना,
इसके अथवा वाला है तो अथवा वाले को आप छोड़ सकते हो। 13वां प्रश्न आप देखना चाहें तो 13वां प्रश्न देख सकते हो कि अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा एताधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम। इस बार क्या है, पद्यांश है, पहले गद्यांश था, इस बार पद्यांश है, तो पद्यांश वाला भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ उसमें भाषिक कार्यम था ना, भाषिक कार्यम वाले के प्रश्न ये रहे, ठीक है। और देखो पद्यांश वाला ये रहा, पद्यांश आपका ये है और उसमें प्रश्न इस तरीके से पूछे। एक पद वाले प्रश्न ये देख सकते हो, उनका उत्तर आपका ये हो जाएगा। पूर्ण वाक्यन वाले देख सकते हो, जो पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न हैं 2, तो उनका उत्तर इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है यहाँ पे। और जो भाषिक कार्यम है वो आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। 2 प्रश्न हैं, दोनों के ही उत्तर लिख सकते हो कि समीरे तस्य विशेषण पदम किम, तो समीरे का विशेषण पद मंदम मंदम। शनै शनै तस्य पर्याय पदम कहे, तो शनै शनै का पर्याय पदम मंदम मंदम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या है, देखो अथवा वाला है, अथवा वाला छोड़ देना। 14वां प्रश्न देखना कि लोहे तुल्ला अथवा भांतो पालय भालय, ठीक है, कंचित दिश्य एकस्य पाठस्य, ठीक है, हिंदी भाषायाम सारम लिखित। इन दोनों पाठों में से किसी एक पाठ का आपको हिंदी भाषा में सार लिखना है स्टूडेंट। सार का मतलब समझिएगा यहाँ पे, ऐसे नहीं कि आपने पूरी की पूरा जो चैप्टर है लाइन टू लाइन आपने उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं। आपको ओनली यहाँ पे हिंदी भाषा में सार उसका लिखना है कि उसमें कहानी में एक्चुअली में था क्या, मतलब उस कहानी में क्या था, मतलब हाईलाइट अपने को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोहे तुला जो आपका पाठ है ना, उसका हिंदी में सार यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये आंसर आप लोग लिख लीजिए। और आगे अगर आप लिखना चाहो ना इसका, तो कहानी का संदेश क्या था, इस कहानी का संदेश क्या था, वो भी आप लोग इसमें लिख लीजिए, ठीक है। तो ये प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 15 अपन देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न क्रमांक 15 की अधोलिखित शब्दानाम हिंदीयाम अर्थ लिख, हिंदी में अर्थ लिखने इनके हिंदी में क्या अर्थ होते हैं, तो देखिएगा। पहला है प्रसादय, प्रसादय का मतलब होता है महल या भवन। धेनु का मतलब होता है गाय। वत्रम का मतलब होता है एक राक्षस जिसे देवताओं ने पराजित किया हो। तंद्रालु का मतलब होता है आलसी जो सोने में बहुत समय बिताता हो, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि अधोलिखित पर सप्त प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा है लिखित। निम्नलिखित जो प्रश्न है ना, इनमें 7 प्रश्नों के अपने को जो है ना यहाँ पे उत्तर देने हैं, किसमें प्यारे स्टूडेंट, संस्कृत भाषा में, ये ध्यान रखना बस। तो 7 प्रश्न आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब इनके मैं आपको उत्तर यहाँ पे बता देता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे ये इनके उत्तर हो जाएंगे। पहला प्रश्न, कवि कीदृशी गीतिम गातुम गायंती, तो उसका उत्तर आप लोग लिख लीजिए ये वाला, ठीक है। स्वर्ण का कह इति पाठस्य रचितक है, तो उसका उत्तर ये लिख लीजिए। कुंभकार्य घटान किमर्थम रचयन्ति, तो उसका उत्तर ये लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जना तुष्यन्ति, कारणम यह व्यक्ति वीर्य भाषम प्रकटित स लोकप्रिय अस्ति, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न ये था, भ्रांतो बालय इति पाठस्य मूल ग्रंथम कस्ति, तो भ्रांतो बालय इति पाठस्य मूल ग्रंथम पंचतंत्रम अस्ति। तुला कीदृशी आसीत, उसका उत्तर ये लिख लेना। वितत क्षीणम कीदृश्य भवति, उसका उत्तर ये लिख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखना आपका, अगला प्रश्न क्या है, देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे अपना 17वां प्रश्न कि भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से छात्रम स्वयं दीपांशु मत्वा स्वकीयम प्राधानाचार्य प्रति अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतु। 17वें प्रश्न में आपको एक अवकाशाय प्रार्थना पत्र यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, अवकाश का जो प्रार्थना पत्र है उसका आंसर ये नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर ये लिख सकते हो कि सेवायाम श्रीमंत प्राचार्य महोदया राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुरम विषय दिन त्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम श्रीमंत सेवायाम स निवेदनम इदम यद अहम अद्यम अस्माद ज्वर पीड़िता अस्मि, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रार्थना पत्र जो है ना वो लिख सकते हो। यहाँ पे नाम आपको डाल देना और कक्षा 10वीं की जगह आप 9वीं भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी 9वीं कक्षा है तो 9वीं कक्षा ए वर्ग, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट, इसके अथवा वाला है तो उसका अथवा वाले को छोड़ सकते हो। 18वां प्रश्न देखना, 18वें प्रश्न में क्या है, माता पुत्रियों के मध्य एक भोजन के विषय में संवाद है। तो इस संवाद के देखो अपने को ये जो दे रखे हैं ना शब्द, इनको इन खाली स्थानों में भरना है। तो मैं पूरा संवाद आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये संवाद हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले पुत्र अम्ब मैती भूभुक्षा, ये लिखना था खालिस्तान में, ये खालिस्तान का, ये खालिस्तान का, ठीक है, बाकी का मैंने नहीं किया। तो ये आप लोग जो है ना यहाँ तक पुत्र यहाँ तक है वैसे तो उसमें, लेकिन ये लाइन भी आपको लास्ट में लिख लेनी अगर लिखना चाहो तो ये जो है ना आपका ये पूरा माता पुत्रों के मध्य संवाद, उसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और 19वां जो प्रश्न है ना उसका आंसर ये हो जाएगा, देख लीजिए।
19वां प्रश्न है ना उसका आंसर कि क्या करना है। सॉरी आंसर का प्रश्न देख रहे हैं अपन तो कि अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि संति यथा क्रमम संयोजनम कृत्वा लिखित, कि जो क्रम रहित हैं ये वाक्य तो इनको अपनों को क्रम से यहाँ पे लिखना है। किससे लिखना है स्टूडेंट्स? क्रम से अपने को इनको लिखना है। तो इस कहानी को क्रम से कैसे लिखोगे वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले ये वाक्य आएगा कि एकदा एकस्मिन् वने एक सिंहम् अस्ति एकदा सः जाले बध्य तदा श्यं स्वर श्रुत्वा एकं मूषक तत्रागच्छन् स उच्च स्वेरेण गर्जना अकरोत् स संपूर्ण प्रयास अकरोत् पर बामंदर ने मुक्त मूषक परीक्षण जालम अकृंतन। ये हो जाएगा उसका क्रम से। और अगला लास्ट 20वां प्रश्न अधोलिखित वाक्येषु केनचित् त्रयाणां वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादं कुरु, किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, लेकिन मैं 5 का संस्कृत में अनुवाद यहाँ पे बता देता हूँ और आपको बुक में भी कॉपी में भी 5 का ही लिख लेना है। ठीक है, देखो ये 5 वाक्य हो जाएंगे आपके संस्कृत में, हिंदी में थे उनके संस्कृत में अनुवाद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, आपका 21वां प्रश्न है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि अद्य प्रदत्तम मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता संस्कृतेन चत्वारः वाक्यानि लिखित। इनकी सहायता से अपने को संस्कृत में 4 वाक्य लिखने हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पहला वाक्य लिखना माधव ज्वर पीड़ितस्ति माता माधवस्य औषधम क्रेतु चिकित्सालयम गच्छति चिकित्सा माधवाय औषधम ददाति औषधस्य सेवनेन माधव निरोग भवति। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है और नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, तो वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक जो है सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। और हाँ, इसकी PDF चाहिए तो यार व्हाट्सअप ग्रुप में व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। टेक केयर प्यारे फ्रेंड।